देखने से गुड आफ्टरनून सर। बैठ जाइए। आप अपना नाम लिए विदाउट अपने बारे में बताएं। सर मैं एक बहुत ही डिटरमिनेंट कर हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई BN मंडल यूनिवर्सिटी अपना ग्रेजुएशन BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से किया है। मैं पूर्णिया की रहने वाली हूँ और अभी मैं मेरी हॉबीज है हिना डिजाइनिंग और वेब सीरीज देखना। वेब सीरीज देखना? यस सर। किस टाइप की वेब सीरीज देखती हैं? सर मैं यूजुअली सभी तरह के वेब सीरीज देखना पसंद करती हूँ, पर ज्यादातर मैं देखती हूँ जहाँ मुझे सोशल पर्सपेक्टिव ज्यादा नजर आते हैं या फिर किसी भिन्न तरह की सोसाइटी के बारे में जानना पड़ जाए तो वो मुझे ज्यादा पसंद है। एक एग्जांपल दीजिए जो आप। सर अभी मैंने कुछ दिन पहले बेबीलोन बर्लिन देखा है, तो वहाँ मुझे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो सोसाइटी में डिसकंटेंट थे वहाँ के तो बेबीलोन के, तो मुझे वो पता चला। तो क्या था डिसकंटेंट? सर वो जो समय था उस टाइम में सोवियत यूनियन का समय था और तभी जो है लोग सोशलिस्ट मान रहे थे वहाँ के पॉलिटिकल सिनारियो को, इकोनॉमिक्स को, बट ऐसा था नहीं। तो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस? सर सोशलिज्म टीच करता है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे सोसाइटी के, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका इक्विटेबल ये मतलब सबके पास इक्विटी होना चाहिए। बट कम्युनिज्म एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा ऊपर करने पे जोर देता है। ऐसा है क्या? सर मैं इसके बारे में पढ़ूंगी अगर मुझे लग रहा है कि मैंने कहा। तो इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस? सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इक्वालिटी जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या हम किसी चीज के लिए फाइट कर रहे होते हैं तो हम तभी वो जो हम फाइट कर रहे होते हैं या कंपटीशन में होते हैं वो। तो ये रिजर्वेशन किसका एग्जांपल है? इक्वालिटी का, इक्विटी का? सर रिजर्वेशन एक एग्जांपल है इक्वालिटी फॉर इक्विटी। मैं समझा नहीं। सर जैसे डिफरेंट नीड्स जो है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो है डिफरेंट नीड्स पैदा करती हैं और डिफरेंट वो जो है इक्वालिटी और इक्विटी को दर्शाता है। जैसे कि कुछ जो सोसाइटी के कुछ कम्युनिटी हैं या कह सकते हैं कुछ ग्रुप हैं जो कि इक्वली प्लेस्ड नहीं है हमारे सोसाइटी में। चलिए ठीक है। और कोई वेब सीरीज? सर जैसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? नहीं सर मैंने। सीक्रेट गेम्स देखा है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा? सर अगर आप मेरे कुछ फेवरेट वेब सीरीज के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मुझे एक वेब सीरीज HBO में मेट बहुत पसंद आई थी और अभी एक वेब सीरीज मुझे पसंद आई है सर, मैं थोड़ा सर द फैमिली मैन एक वेब सीरीज है जो मुझे अच्छी लगी है। तो आप पढ़ाई और इसको कैसे बैलेंस करती हैं? सर ये मैं जो है जब ये वेब सीरीज देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा फ्रेश फील करती हूँ और मेरी जो पढ़ने की क्षमता है मुझे लगता है कि वो और बढ़ती है। मतलब एक इक्वल चीज को या फिर एक कांस्टेंट चीज पे पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो जाती हूँ, तो ये मेरा एक। अच्छा ठीक है ठीक है। हिना डिजाइनिंग क्या है? हिना डिजाइनिंग? सर हिना डिजाइनिंग मेहंदी लगाना, हमने अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मेहंदी लगाना। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि वेब सीरीज की वजह से जो बहुत सारी चीजें हमने बच्चों को या बाकी समाज से बाकी चीजों को जो रोक रखा था, जो न्यूडिटी कहते हैं, सेक्स कहते हैं, वो अब लोगों के घर में पहुंच गया। यस सर। तो क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है वेब सीरीज का? सर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो लॉज है इनको लेकर एज रिस्ट्रिक्शन प्रिवेल्ड है वहाँ पर,
वहाँ एज रिस्ट्रिक्शंस है, बट कब आजकल जो है कई लिंक्स हैं, कई वेबसाइट्स हैं, तो वो सब उन सब के थ्रू बच्चे अवेल कर लेते, पर ये बहुत गलत बात है। इस पे हमारे सोसाइटी को फोकस करना चाहिए, हमारे लॉज को फोकस करना चाहिए। और रही बात वेब सीरीज की, तो सर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे बता सकती हूँ जो कि शायद हमारे खुद की सोसाइटी को जानने के लिए, हमारे कल्चर को जानने के लिए और हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी वेब सीरीज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो जैसे कि आप मतलब जान ही रहे हैं, हम लोग एस्पिरेंट्स हैं, और भी बहुत सारी वेब सीरीज है, जैसे मैंने अभी मेड के बारे में बताया। तो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैथ्स रहा? यस सर। ठीक है, तो मुझे बता सकते हैं आपका फेवरेट स्कॉलर कौन है मैथ में? फेवरेट स्कॉलर सर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैथ रहा। मेरे फेवरेट स्कॉलर, मैंने इस पे उतना रिसर्च नहीं किया है। अच्छा, तो शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने? यस सर। और पाई की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने? यस सर। पक्का? यस सर। किस किताब में है ये दोनों? आर्यभट्टियम। ये किताब किसके अबाउट है? आर्यभट्टियम सर मैथमेटिक्स कंक्लूजन्स को दिखाते हैं, और बहुत सारे फॉर्मूला जो सूत्र के नाम पे बेस्ड है उसको, उसके बारे में बताते हैं, जो इजी वे में उसको फाइंड किया जा सके। मेरी जानकारी यहीं तक है। आपका मैथ्स और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, दोनों में मैथ्स हैं। रेशनल नंबर्स क्या समझती हैं? सर रेशनल नंबर वैसे नंबर जिसे हम p by q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू? 1। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ बिहार से क्या समझती है? बिहार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में सर अभी कुछ दिनों पहले बिहार ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिवाइव किया है। जो 2016 की पॉलिसी थी उसको उन्होंने वापस से एक अमेंडमेंट करके लाया है। उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो पहले के कुछ चीजें, अच्छी चीजें थी वो तो प्रेजेंट थी, साथ में कुछ चेंजेस किए गए, जैसे युवा के एंटरप्रेन्योरशिप पे बल दिया गया है, महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाने पे बल दिया गया है, स्किल कॉमन स्किल सेंटर्स पे बल दिया गया, और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बार MSME हब के बारे में भी चर्चा की है। PM विश्वकर्मा योजना लाया गया है, अरे उसमें क्या? PM विश्वकर्मा योजना से जहाँ तक मेरी जानकारी है वो आर्टिसंस को लेकर और कारपेंटर्स, टूल मेकर्स को लेकर कुछ से रिलेटेड योजना है। उसमें कितने पैसे का प्रावधान है? आई एम सॉरी सर, मुझे देखना पड़ेगा। स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ बिहार से क्या समझती है? सर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी बिहार सरकार द्वारा 2022 में लाई गई थी। इसमें जो है कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट है, वही कुछ समाज के जो पिछड़े वर्ग कह सकते हैं, जैसे महिलाएं हो गई और SC ST हो गए, माइनॉरिटीज हो गए, और फिर युवा, इन चारों को अपने स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ने के लिए बल दिया गया है। सर इतना उसमें कुछ प्रावधान भी है राशि के 10 लाख 15 लाख, और उसमें रिस्पेक्टिवली 15 लाख भी है। यस सर 15 लाख। किनको मिलता है 15 लाख? सर 15 लाख मुझे तो जहाँ तक पता है नहीं सर 10 लाख है, सॉरी सर। तो महिलाओं के लिए वहाँ खास विशेषता क्या है? सर महिलाओं के लिए विशेषता मुझे जहाँ तक पता है कि 5 लाख का छूट है, और 5 लाख पे जो है इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। ऐसा है सर मैं इस पे पढ़ूंगी। आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो उसके कुछ पॉइंट्स नहीं बताया आपने मुझे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ बिहार में क्या नए पॉइंट्स? सर मुझे इतना ही अभी जानकारी। लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी ऑफ बिहार? सर मैंने अभी से नहीं देखा। ठीक है, और मुझे एजुकेशन में 3 स्कीम बताइए बिहार की। 3 स्कीम सर बिहार की स्कीम सर सर्व शिक्षा अभियान, और दूसरी स्कीम हो गई स्कॉलरशिप PM मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना। तीसरी स्कीम हो गई सर मिड डे मील स्कीम। ठीक है।
ये बिहार गवर्नमेंट की मिड डे मील? ये पर्टिकुलरली बिहार गवर्नमेंट की नहीं है, बट ये यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर टीजी बिहार गवर्नमेंट की स्कीम इसको लेकर है तो छात्र मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुझे नजर आ रही है। क्या है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में सर 12वीं के बाद और हमारे ग्रेजुएशन के बाद मुख्यमंत्री कुछ राशि प्रदान करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि अभी बांग्लादेश में क्या क्राइसिस है? सर अभी बांग्लादेश में मिलिट्री ये आ गया है, शासन लागू हो गया है, क्योंकि शायद स्टूडेंट्स के बीच डिसकंटेंट था, कुछ एक्सपर्ट्स के पॉलिटिकल और रीजंस भी बता रहे हैं। तो इससे भारत और बांग्लादेश के रिलेशन में क्या प्रभाव पड़ा है? सर मैं इसे 2-3 तरीके से देख पा रही हूँ। इकोनॉमिक इफेक्ट्स जो पड़ेंगे हमारे इंडिया पे, जैसे कि जो गवर्नमेंट थी, जो बांग्लादेश और बिहार के बीच बहुत सारे, बांग्लादेश और बिहार बिम्स्टेक का पार्ट है और इनका अलग से भी रीजनल जो ट्रेड है वो काफी बढ़िया था, जिसपे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। सर दूसरा मैं पॉलिटिकल भी देख रही हूँ, जैसे कि इससे पहले जो शेख हसीना थी हमारे बांग्लादेश की जो हेड थी, वो एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी को लेकर चल रही थी और उनका जो एक भारत के साथ जो रिलेशन था वो अच्छा था, पर शायद कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से क्या समझते हैं सर? हिंडनबर्ग, हाँ। सर आई एम सॉरी, मुझे इसे देखना होगा, मैं अच्छे से याद। इस साल के बजट में भारत का जो टोटल रेवेन्यू था वो कितना था? भारत का टोटल रेवेन्यू सर पूछ रहे हैं आप? चलो जीडीपी बताओ मुझे। सर भारत का टोटल जीडीपी 70 लाख करोड़ के आसपास। कितना ट्रिलियन डॉलर में कितना होगा? ट्रिलियन डॉलर में सर 70 लाख करोड़ ट्रिलियन डॉलर में सर। आई एम सॉरी। हम कह रहे हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यस सर। बट दूसरी टाइप हम देख रहे हैं नीति आयोग के अनुसार 7 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं। यस सर। तो कौन सी बात सही है? सर मुझे लगता है, मुझे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, ऐसे एक्सपर्ट्स बताते कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जब हमारी जीडीपी बढ़ती है और जब हमें प्लेस किया जाता है 5th रैंक, 3rd रैंक, 2nd रैंक, तो ये शायद हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाता है। चलिए ठीक है, ये बताइए आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं? सर सिविल सर्वेंट मुझे लगता है सर सिविल सर्वेंट बनने से मैं अपनी इच्छाओं को, समाज के प्रति अपनी भावनाओं को और अपनी काबिलियत तीनों को एक साथ यूटिलाइज कर पाऊंगी। अभी नहीं कर पा रही? सर शायद अभी कर पा रही हूँ, पर उस इसके साथ नहीं। और सर सिविल सर्वेंट एक समाज में एक अच्छा रुतबा के साथ साथ आप में रुतबे के लिए पावर मिल जाएगा। नहीं सर, पावर के लिए नहीं, एक समाज में एक, मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा प्लेसमेंट दिलाता है। ये भी एक गवर्नमेंट सर्विस में एक प्लेसमेंट। नहीं सर, प्लेसमेंट आप ही ने बोला। सॉरी सर, मैंने गलत पढ़ी। चलो आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताओ, दो। सर मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस है सर। मेरी स्ट्रेंथ है सर कि मैं अगर कोई भी काम सोचती हूँ तो मैं उसे करना, मतलब उसे कर फिर खत्म करती ही हूँ। और मेरी वीकनेस है सर कि मुझे लगता है कि मैं सोती कम हूँ। ये मेरी एक वीकनेस है, जिसके कारण मुझे बहुत लोगों ने बोला है इस पे काम करने को। क्यों कम सोती हैं? मोबाइल चलाती हैं, वेब सीरीज देखती हैं? नहीं सर, वेब सीरीज के कारण नहीं सोती हूँ मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे पढ़ने का वो स्पेस नहीं मिलता है दिन में, तो मुझे वो रात में निकालना पड़ता है। तो दिन में सोई चाहिए सर, वो मैनेज नहीं हो पाता, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। ठीक है, थैंक यू, जा सकती हैं। थैंक यू सर।